तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं आज क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 को लेकर। 6.1 हमने पहले ही कर रखी है, वो हमने कल करी थी। वो हमारे चैनल पे होगी, आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उसे करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर थ्योरम्स को हमें देखना पड़ेगा। तो उसी को देखने के लिए मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बना ली हैं, ए बी और सी डी। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है जो इसे मतलब कट कर रही है। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक्चुअली एक ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, वो एक ऐसी लाइन होती है। यहाँ पर हमारे 8 एंगल्स बनेंगे। एंगल वन मैंने इन्हें नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल्स बनेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इधर आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, या फिर आप कह लीजिए एक थ्योरम है, जिससे हमें पता चलता है कि एंगल 1 हमेशा एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमेशा एंगल 3 के इक्वल होगा। यानी कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 5 भी एंगल 8 के इक्वल होता है, एंगल 6 भी हमेशा एंगल 7 के इक्वल होता है। हमें इससे ये चीज़ पता चलती है। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस प्रॉपर्टी में हमें पता ये चलता है कि एंगल 4 जो है, ये जो अंदर वाला एंगल है एंगल 4, ये हमेशा एंगल 5 के इक्वल होता है। तो ये जो अंदर के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर अल्टरनेट, वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 4 हमेशा एंगल 5 के इक्वल होगा। अब इस केस में जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ऐसे कट कर रही हो, उस केस में ये एंगल्स इक्वल होते हैं। चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एंगल 1 हमेशा एंगल 5 के इक्वल होगा। मतलब एंगल 1 हमेशा एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमेशा एंगल 6 के इक्वल होगा। इसी हिसाब से एंगल 3 हमेशा एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 4 हमेशा एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये जो 1, 5, 2, 6, 3, 7 और 4, 8 एंगल्स हैं, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी थी। इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे हमारी अगली एक्सरसाइज 6.2 जो अभी हम करने वाले हैं वो होगी। और हाँ, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। लाइक ये तो हम जानते हैं कि 1 और 2 लीनियर पेयर हैं तो ये 180 डिग्री होंगे। 1 और 3 भी लीनियर पेयर हैं, 3 और 4, 2 और 4 ये तो लीनियर पेयर हैं, ये तो हमें पता है कि ये 180 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक और प्रॉपर्टी आती है कि एंगल 3 और एंगल 5 भी हमेशा 180 डिग्री ही होंगे। एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 ये हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो यही थी हमारी प्रॉपर्टी जो हमें देखनी थी एक्सरसाइज से पहले। ये हमने देख ली हैं। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, जिसमें हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमें बताया हुआ है कि ये जो एंगल है ये एंगल है 50 डिग्री और यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये है 130 डिग्री। और हमें ये भी बताया गया कि इस एंगल का नाम है x और ये है एंगल y। हमसे पूछा ये गया है कि एंगल x और y का मेज़र कितना होगा, यानी कि एंगल x और y कितना है। और बाद में हमें ये भी प्रूव करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम जानते हैं कि एंगल 50 और एंगल x लीनियर पेयर बना रहे हैं। कोई भी देखकर बता देगा ये लीनियर पेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसका रीज़न है लीनियर पेयर, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो इससे हमें x मिल जाएगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि x 130 डिग्री है। तो हमें यहाँ से मिल गया कि x जो है वो 130 डिग्री है। अब यहाँ पर हम y निकालेंगे। तो अभी हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल है हमने पढ़ा था कि
हमेशा y इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर x आ गया जो कि भी 130 डिग्री है और y भी आ गया जो कि भी 130 डिग्री है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा? ये प्रूफ करने के लिए हमें मतलब कुछ भी पैरेलल लाइन वाली कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी थ्योरम बता देनी होगी। तो इधर हम बता सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y, क्योंकि एंगल x भी 130 डिग्री हमारा आया है और एंगल y भी हमारा 130 डिग्री आया है। और ये अगर आप देखें तो एंगल x और एंगल y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि x एंड y आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी हमेशा तभी होती है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो hence proved that EB is parallel to CD। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, ये क्वेश्चन हो चुका है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा क्वेश्चन ये है जो हमारे सामने अभी मैंने नोट कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमें बताया है कि ए बी सी डी और ई एफ जो है ये पैरेलल लाइंस हैं और इस एंगल का नाम है एक्स, ये एंगल है वाई और ये एंगल है जेड। और हमें गिवन में ये चीज़ दे रखी है कि वाई इज टू जेड जो है वो है 3:7 और हमसे पूछा है एक्स को मालूम करो, यानी कि व्हाट इज़ एक्स। तो इधर हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं, अगर हम पैरेलल लाइंस में ए बी और सिर्फ ई एफ को देखें ना तो हम अल्टरनेट मतलब नहीं, इसे अभी रहने देते हैं। हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू जेड, वो भी क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसका वो हो गया कि इसका प्रूफ हो गया कि x इज इक्वल्स टू जेड क्यों होगा। तो हम आराम से बता सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू जेड, और क्योंकि y इज टू जेड 3:7 था तो हम इसे ही कह सकते हैं कि y इज टू एक्स भी 3:7 होगा, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि x इज इक्वल टू जेड है। तो y को हम 3x मान लेते हैं और x को हम 7x मान लेते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी, कि x और y का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इधर हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर से x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 10 हो जाएगी, वो होता है 18। तो और हमें पूछा था और हमें फाइंड करना था x, और x की वैल्यू हमने बोला था 7x। तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18 जो कि 126 डिग्री। तो x हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको ऊपर से दिखाता जाऊँ। ये क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से पूरा कर लिया है। लास्ट में हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, x इक्वल्स टू 126 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है FED ये 90 डिग्री है और AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। क्वेश्चन में एक और चीज़ जो गिवन है वो है एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, यानी कि एंगल GED मतलब ये वाला जो एंगल है ये 126 डिग्री है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, एंगल AGE यानी कि AGE ये वाला एंगल
और एंगल जी ई एफ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और एंगल एफ जी ई मीन्स ये वाला भी एंगल। ये 3 एंगल हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है AGE, ये सीधा सीधा एंगल GED के इक्वल होगा। वो क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअली में तो आपको पूरा लिखना चाहिए लेकिन मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ। एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि एंगल GED हमें पहले ही गिवन में दे रखा है 126 डिग्री है, तो इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो ये चीज़ हमारी पहला जो हमारा मतलब 1/3 जो पार्ट था एंगल AGE को फाइंड करना, वो हमारा हो चुका है। दूसरा जो है हमारा वो है एंगल GEF को फाइंड करना, यानी कि ये वाला जो छोटा सा एंगल दिख रहा है इसे फाइंड करना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल GED, ये जो पूरा एंगल GED है, ये किससे बना हुआ है? एंगल FED प्लस एंगल GEF से ही बनाएगा इस, है ना? मतलब इस एंगल और इस एंगल को ही मिलके ये पूरा एंगल बनाया है, ये हम बोल सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एंगल GED है 126 डिग्री। एंगल FED हमें भी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये था 90 डिग्री प्लस एंगल GEF जो हमें निकालना है। तो एंगल GEF को निकालने के लिए हम 90 डिग्री इधर भेज देंगे, जो कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल GEF। और 126 डिग्री में से 90 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल GEF। तो ये जो हमारा दूसरा पार्ट था ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अब जो हमारा आखिरी पार्ट है एंगल FGE, इसे हमें करना है। तो ये किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें अब पूछा है एंगल FGE ये वाला एंगल, और हम देख सकते हैं कि एंगल AGE और एंगल FGE लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें पहले ही पता है कि एंगल AGE 126 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कॉज है इसका लीनियर पेयर। AGE हमने निकाल के रखा है 126 डिग्री, यानी कि 126 डिग्री प्लस जो हमें निकालना है एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल FGE निकलेगा कैसे? हम 126 डिग्री को इस साइड भेज देंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एंगल FGE, ये E लग रहा है, एंगल FGE जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 54 डिग्री। तो इस तरह से हमारे चारों आंसर हैं वो आ जाएंगे। एंगल AGE 126 डिग्री, एंगल GEF है हमारा 36 डिग्री, और एंगल FGE है हमारा 54 डिग्री। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल, जिसमें हमें दे रखा है कि मतलब हमें ये फिगर दे रखा है, बता रखा है कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री और एंगल TSR इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। और हमसे पूछा है कि एंगल QSR कितना होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल QSR वो कितना होगा, हमें इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे आसान वाला तरीका बताऊंगा। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं स्केल से नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को स्केल से ही करना होगा। यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्टेड लाइन बनाएंगे इधर से कुछ इस तरह से, जो कि PQ और ST के पैरेलल होगी, क्योंकि हमें ये भी दे रखा है कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है। तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो इन दोनों के ही पैरेलल होगी। तो अब इसके आगे हमारा काम शुरू होता है। और हाँ, हमें हमेशा
आंसर में जो कुछ भी हमने कंस्ट्रक्शन किया होता है वो हमें लिखना ही होता है। तो हम भी लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, पैरेलल लाइन टू PQ एंड ST, पैरेलल लाइन टू PQ एंड ST। ये हमने यहाँ नीचे बना दिया है। इस लाइन का हम कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसे इधर दे देते हैं हम N और इधर दे देते हैं हम N। तो हम देख सकते हैं और हमने अभी पीछे पढ़ा भी है कि एंगल PQR प्लस एंगल QRN जो होगा वो 180 डिग्री होगा। वो भी क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो हम इससे कह सकते हैं एंगल PQR हमें दे रखा है 110 डिग्री प्लस एंगल QRN जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो इधर से हमारा एंगल QRN जो होगा वो यहाँ से 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, ये इस साइड आके 110 डिग्री जो है, तो ये हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो QRN यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा ये है 70 डिग्री, ये हम ले आए हैं। इसी तरह से इस साइड भी हम ये बोल सकते हैं कि एंगल TSR प्लस एंगल SRM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इधर भी वही ट्रिक होगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ पे भी ऐसा कह सकते हैं। गिवन में हमें दे रखा है कि ये है 130 डिग्री, ये हमें अभी फाइंड करना है। उसके बाद क्या होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। ये यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इसी हिसाब से एंगल SRM जो है यहाँ से 130 डिग्री 180 डिग्री में से मल्टीप्लाई वो माइनस होगा, तो एंगल SRM जो है ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा एंगल SRM था, SRM ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। अब हमें निकालना था एंगल QRS। हम जानते हैं कि ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल QRN प्लस एंगल QRS जो हमें निकालना है, ये वो है जो हमें निकालना है, प्लस एंगल SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कॉस भी है हमारे पास, वो है लीनियर पेयर। कॉस तो ऊपर भी सबके थे, वो भी हमें लिखने चाहिए। तो यहाँ पर हमने एंगल QRN पहले ही 70 डिग्री निकाल दिया है, प्लस एंगल QRS हमें निकालना है, और एंगल SRM जो है वो है 50 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल QRS जो होगा हमारा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये इस साइड जाके प्लस हो जाएंगे, तो हम इसे 120 डिग्री कर देंगे। तो एंगल QRS जो हमारा आएगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये आप कुछ देख सकते हैं, ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस चैनल के बारे में और हमारे टीचिंग मेथड के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट, या आप कह सकते हो 5th क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन है, जो कि मेरे हिसाब से इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें साइंस वगैरह सब कुछ है। खैर अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दे रखा है, हमें बता रखा है कि एंगल APQ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री और एंगल DRP इज इक्वल्स टू एंगल 127 डिग्री। बता रखा है हमें कि ये है एंगल Y और ये है एंगल X, और हमसे इन्हीं के बारे में पूछा गया है कि हमें X और Y निकालना है। तो इस एंगल में हमें ये भी बता रखा है इस डायग्राम में कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल X, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी एंगल X इज इक्वल टू एंगल APQ, यानी कि एंगल X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल X तो आ चुका है, अब हमें निकालना है एंगल Y।
तो अगर आप एक और बार यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि अल्टरनेट प्रॉपर्टी तो हमारी इधर भी शो होगी, मतलब एंगल पी आर डी जो है, ये वाला जो एंगल है, ये इक्वल होगा एंगल ए पी आर के, क्योंकि ये भी अल्टरनेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, यानी कि एंगल ए पी आर जो है वो होगा 127 डिग्री। और हम ये भी कह सकते हैं कि देखो गाइस, एंगल ए पी आर जो है वो 50 डिग्री और वाई को मिलके ही बनता है, तभी तो ये पूरा एंगल ए पी आर है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई। हम ये कह सकते हैं एंगल ए पी आर हमने निकाल रखा है 127 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू, हम लोग देख लेते हैं एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल वाई। तो अब हम क्या ही होगा आप लोग जानते हो, इसके बाद 127 डिग्री में से 50 डिग्री इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये एंगल वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल वाई आ जाएगा 77 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा है और ये जो मैंने किया है इसका मतलब है कि ये एक मिरर है, ऊपर भी मिरर है और नीचे भी मिरर है। तो इस क्वेश्चन में मतलब ये है कि यहाँ से एक लाइट रे शुरू होती है, वो इस मिरर पे इधर से जाती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर इस मिरर पे टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाती है। तो इसके बीच में हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन ये है, मैं आपको करके बताता हूँ कि हमें बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरह से। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और हमें सी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा। इसे हम नाम दे देते हैं ई, इसे हम नाम दे देते हैं एफ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है और हम जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो ये इक्वली इन दोनों को बाइसेक्ट कर देगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल। इसे हम एंगल 1 बोल देते हैं, एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4। क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है कि ये इक्वल क्यों होंगे, मैं बताता हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एंगल ऑफ क्या कहते हैं उसे, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो इस हिसाब से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसी हिसाब से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों, ये ई बी और एफ सी दोनों पैरेलल हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ई बी इज पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो हम अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी के हिसाब से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 कह सकते हैं हम लोग। तो इसी हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 ना कह के हम ये कह दें कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ये भी कुछ गलत नहीं होगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ए बी और सी डी को प्रूव करने के लिए हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। अल्टरनेट एंगल इक्वल बताने थे, हमें अल्टरनेट एंगल बताने थे। और क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, hence proved that AB is parallel to CD।
तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। इसी तरह से हमारी ये दूसरी वीडियो भी पूरी हो चुकी है। इसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 करी क्लास 9 मैथमेटिक्स की। कल इसी समय आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 भी मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो को भी लाइक करना और इसे अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट्स को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कल इसी वीडियो में इसी वक्त, एक नई वीडियो में 6.3 एक्सरसाइज के साथ इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय।